नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 2024 चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार। 30 लाख सरकारी नौकरी, एमएसपी कानून, जाति जनगणना, सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने का ऐलान। जी हां दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को तैयार कर लिया है। इसे आने वाले दिनों में CWC यानी कि कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित होने के बाद जारी कर दिया जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति से जुड़े सूत्रों ने रिपोर्टर को बताया है कि प्रस्तावित घोषणा पत्र के ब्लूप्रिंट की जानकारी दी गई है। इसमें रोजगार, महंगाई से राहत और सामाजिक न्याय पर खास फोकस किया गया है। युवाओं को अपने पाले में करने की रणनीति के तहत कांग्रेस केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख सरकारी पदों को भरने का वादा करने जा रही है। मुस्लिमों को रिझाने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने की बात भी कही गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 6,000 महीना और केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण का जिक्र भी किया गया है। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए जाति आधारित जनगणना करवाने और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का भी वादा किया गया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री संदेश खाली की 5 पीड़ित महिलाओं से मिले, कहा चिंता ना करें, हम आपका ध्यान रखेंगे। राज्य सरकार आरोपी टीएमसी नेताओं को बचा रही। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी बुधवार को पश्चिम बंगाल के बारासात में संदेश खाली की पीड़ित आदिवासी महिलाओं से मिले। बीजेपी के नॉर्थ 24 परगना जिले के अध्यक्ष ने दैनिक भास्कर को बताया कि संदेश खाली की 5 महिलाओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। पीएम ने कहा कि चिंता ना करें, हम आपका ध्यान रखेंगे। वहीं दोस्तों, पीएम ने यहां 38 मिनट का भाषण दिया, जिसमें इंडी गठबंधन, पश्चिम बंगाल सरकार, संदेश खाली और केंद्र सरकार की योजनाओं पर बोले। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी लोग आजकल मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का खुद का परिवार नहीं है, इसलिए मैं परिवारवाद के खिलाफ बात करता हूं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी मिली। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के 26 घंटे बाद बंगाल पुलिस ने हैंडओवर किया। जी हां दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के 26 घंटे बाद बंगाल पुलिस ने शहजादा शेख को सीबीआई के हवाले कर दिया है। जांच एजेंसी की एक टीम बुधवार शाम 3:45 पर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची थी। शाम 6:30 बजे के बाद सीबीआई को शाहजहां की कस्टडी मिली। सीबीआई अब शाहजहां शेख को मेडिकल टेस्ट कराने के लिए लेकर गई है। गुरुवार से उससे पूछताछ की जाएगी। उससे पहले बंगाल पुलिस की सीआईडी ने शेख को सीबीआई के सुपुर्द करने से पहले उसका मेडिकल टेस्ट कराया था। मंगलवार को हाईकोर्ट ने 4:30 बजे बंगाल पुलिस को शाहजहां को केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंपने का आदेश दिया था। पुलिस ने कहा था कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए शाहजहां को सौंप नहीं सकते। इसके बाद सीबीआई 2 घंटे के इंतजार के बाद लौट गई थी। बुधवार को हाईकोर्ट के दोबारा दखल के बाद पुलिस ने कस्टडी सौंपी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लोकसभा इलेक्शन 2024, राहुल गांधी लड़ेंगे अमेठी से। रायबरेली से चुनावी राजनीति में प्रवेश करेगी प्रियंका गांधी वाड्रा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव में अमेठी से चुनावी मैदान में होंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार राहुल गांधी इस बार अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं खबर यह भी आ रही है कि इस लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेगी। प्रियंका गांधी के लिए यह पहला मौका होगा जब वह लोकसभा चुनाव लड़ रही होगी। प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने के साथ ही चुनावी राजनीति में अपना पदार्पण करने जा रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रायबरेली की सीट प्रियंका गांधी की मां सोनिया गांधी द्वारा वहां से चुनाव न लड़ने की घोषणा के बाद से खाली है। जब कांग्रेस ने इस बात पर मोहर लगा दी कि सोनिया गांधी आगामी लोकसभा चुनाव में रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, तब से ही वह इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि इस बार गांधी परिवार की तरफ से कोई और इस सीट से अपनी किस्मत आजमा सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने कोर्ट में दर्ज कराई नई शिकायत। समन पर पेश नहीं होना पड़ा भारी। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा समन का पालन न करने पर कोर्ट में बुधवार को एक और शिकायत दर्ज कराई गई। इस मामले में एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा 7 मार्च को सुनवाई करेगी। ईडी ने पहले भी केजरीवाल के खिलाफ जारी किए गए पहले 3 समन का पालन न करने को लेकर अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। उस मामले में 16 मार्च को सुनवाई है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जबकि अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में परिवर्तन निर्देशालय के 8वें समन के बाद भी बीते 4 मार्च को पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे और 12 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी की इच्छा जताई थी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आरबीआई गवर्नर को उम्मीद, मौजूदा वित्त वर्ष में 8% रह सकती है जीडीपी, बोले कम हो रही है महंगाई। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था सरकार के दूसरे अग्रिम अनुमान 7.6% से भी ज्यादा तेज गति से विकास कर सकती है। उन्होंने कहा है कि मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6% से ज्यादा 8% के करीब रह सकती है। आरबीआई गवर्नर ने उम्मीद जाहिर करते
करते हुए कहा कि अगले वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की दर से आगे बढ़ेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम बोले परिवारवाद की सच्चाई बताई तो गालियां देने लगे। गांधी, जेपी, कपूरी और अंबेडकर ने भी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री ने बुधवार को बिहार के बेतिया में जनसभा की। उन्होंने अपने 25 मिनट के भाषण में लालू यादव का नाम लिए बिना परिवारवाद और जंगलराज पर उनको घेरा, साथ ही इंडिया पर सवाल खड़े किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजद, कांग्रेस और इनका इंडिया गठबंधन अभी भी 20वीं सदी में जी रहा है। हम हर घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं, लेकिन इंडी गठबंधन लालटेन के दम पर ही आगे बढ़ना चाहता है। जब तक बिहार में लालटेन की लो रही तब तक एक ही परिवार का विकास हुआ। आज तक मोदी इनको सच्चाई बताते हैं तो ये मोदी को गाली देते हैं, कहते हैं मोदी का परिवार नहीं है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर, सेंसेक्स 74,151 और निफ्टी 22,497 पर पहुंचा। आईटी और बैंकिंग शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 6 मार्च को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स ने 74,151 का और निफ्टी ने 22,497 का ऑल टाइम हाई बनाया। इसके बाद सेंसेक्स 408 अंक की तेजी के साथ 74,085 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 117 अंक की तेजी रही। ये 22,474 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों आईटी और बैंकिंग शेयर्स में सबसे ज्यादा आज तेजी रही। निफ्टी आईटी में 0.77% और निफ्टी बैंक में 0.81% और निफ्टी हेल्थ केयर में 0.84% की तेजी देखने को मिली। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज बजाज ऑटो, कोटक महिंद्रा और भारतीय एयरटेल रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में अडानी एंटरप्राइजेस, एनटीपीसी और अल्ट्राटेक सीमेंट रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बेंगलुरु में पानी की कमी, 3000 बोरवेल सूखे। डिप्टी सीएम बोले मेरे घर का बोर भी सूखा। टैंकर 500 की जगह 2000 रुपए वसूल रहे। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु शहर पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि शहर में 3000 से अधिक बोरवेल सूख गए हैं, जिनमें उनके घर का बोर भी शामिल है। वहीं शहर के टैंकर वाले 5000 लीटर के लिए 500 रुपए की जगह 2000 रुपए वसूल रहे हैं। शिव कुमार ने कहा कि पानी की जरूरत पूरी करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम सभी टैंकों को अपने कब्जे में ले रहे हैं और उन सोर्सेस की पहचान कर रहे हैं जहां पानी उपलब्ध है। 217 टनल भी ढूंढ लिया गया है। हालांकि शहर को कावेरी से जो पानी सप्लाई हो रहा है वह जारी रहेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनाव, निक्की हेली नाम वापस लेगी। ट्रंप ने 14 राज्यों में हराया। उम्मीदवारी की रेस से बाहर होने वाली दूसरी भारतवंशी। जी हां दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनाव चल रहे हैं। भारतीय समय अनुसार 15 राज्यों में वोटिंग हुई। इनमें डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से सभी 15 सीटों पर बाइडेन की जीत हुई, जबकि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से 14 सीटों पर ट्रंप जीते। उन्होंने भारतवंशी कैंडिडेट निक्की हेली को हराया। निक्की हेली सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल कर पाई। इसके बाद अब उन्होंने राष्ट्रपति उम्मीदवार की दावेदारी से नाम वापस लेने का फैसला किया है। निक्की हेली दूसरी भारतवंशी कैंडिडेट है जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी की रेस से बाहर हो गई। इससे पहले रिपब्लिकन पार्टी के विवेक रामास्वामी ने शुरुआती चुनाव हारने के बाद उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लिया था।